नमस्कार। आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन। ये आत्मानोवा की एक खास प्रस्तुति है जो दिव्य ज्ञान और सचेतन विकास का एक मंच है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी की, हम सबके प्यारे विघ्नहर्ता। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि पवित्र ध्वनि मतलब मंत्रों के जरिए हम उनकी उस शक्तिशाली ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं। गणेश जी की लोकप्रियता तो कमाल की है ना? हाँ, ये तो है, हर कोई उन्हें बहुत मानता है, बच्चे बड़े सब। पर वो इतने प्रिय क्यों हैं? शायद इसलिए कि वो जीवन की हर मुश्किल, हर बाधा को दूर करने वाले माने जाते हैं। सही कहा। कोई भी नया काम हो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। हाँ, कोई भी शुभ काम हो और उनका वो रूप, हाथी का मस्तक, हाँ, वो विशिष्ट रूप, उसका भी गहरा मतलब है ना। कहते हैं विशाल बुद्धि, विवेक और किसी भी रुकावट को पार करने की शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, बुद्धि और शक्ति दोनों का संगम। तो आज की बातचीत में हम गणेश जी की ऊर्जा से जुड़ने के लिए मतलब ध्वनि के अलग अलग तरीकों को समझेंगे। हाँ, उनके बीज मंत्र और फिर गायत्री मंत्रों के जो अलग अलग रूप हैं उनको जानेंगे जी। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये ध्वनियां सिर्फ बाहरी मुश्किलों को ही नहीं हटाती, हाँ, बल्कि हमारे अंदर की बाधाओं पर भी असर करती हैं। हाँ, जैसे डर है या खुद पर शक करना। बिल्कुल, आंतरिक बाधाएं। हाँ, इन पर भी। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। जरूर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इसकी जो बुनियाद है वो एक्चुअली वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत में है, नाद भ्रम। नाद भ्रम। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है ध्वनि ही ब्रह्म है या फिर ब्रह्म ही ध्वनि है। अच्छा। ये सिद्धांत मानता है कि पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड एक आदिम ध्वनि, एक मूल कंपन से पैदा हुआ है। सब कुछ उसी वाइब्रेशन से बना है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, शब्द ब्रह्म। हाँ, ये परम सत्य को एक तरह से ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में देखता है, वो पहली आवाज जिससे सब कुछ बना। अच्छा। तो जब हम पवित्र मंत्रों का जाप करते हैं तो हम एक तरह से खुद को उसी मूल रचनात्मक ऊर्जा के साथ अलाइन कर रहे होते हैं, उसी स्रोत से जुड़ते हैं। और वैदिक सोच में ध्वनि के 4 लेवल माने गए हैं। परा, जो सबसे सूक्ष्म है, अव्यक्त। फिर पश्यंती, जो मन में बिना आवाज के दिखती है। अच्छा। फिर मध्यमा, जो मन में सोची गई ध्वनि है पर बोली नहीं गई। और आखिर में वैखेरी, जो हम बोलते या सुनते हैं। तो 4 स्तर हैं। हाँ, और बीज मंत्र जो है वो खास तौर पर परा और पश्यंती जैसे बहुत ही सूक्ष्म स्तरों पर काम करते हैं, जहाँ सोच और भाषा की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आपने बीज मंत्र कहा, ये बीज मंत्र क्या है? जैसे नाम से लगता है सीड। हाँ, बिल्कुल, सीड। तो क्या ये किसी देवता या शक्ति के सार को, मतलब एसेंस को, एक ध्वनि बीज में रखते हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। बीज मंत्र असल में किसी देवता या ऊर्जा सिद्धांत का बहुत ही कंडेंस्ड, एकदम प्योर ध्वनि रूप होते हैं, उस शक्ति का निचोड़ कह सकते हैं। अच्छा। जबकि जो पूर्ण मंत्र होते हैं जैसे गायत्री मंत्र, उनमें अक्सर देवता के गुणों का वर्णन होता है, प्रार्थना होती है या कोई खास निवेदन हो सकता है, वो ज्यादा विस्तृत होते हैं। और ये बीज मंत्र पूर्ण मंत्रों से अलग कैसे हैं फिर? क्या ये ज्यादा फोकस्ड होते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं, बीज मंत्र ज्यादा केंद्रित होते हैं। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि बीज मंत्र काम कैसे करते हैं। हाँ, बताइए। ये हमारे तार्किक मन को, जो हर चीज का विश्लेषण करता है, उसे लगभग बाईपास कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इतने सूक्ष्म लेवल पर काम करते हैं। परा, पश्यंती, वो सीधे हमारे एनर्जी बॉडी मतलब प्राणमय कोश और हमारे सबकॉन्शियस मन पर असर डालते हैं। उन्हें समझने के लिए दिमागी कसरत नहीं चाहिए, वो सीधे वाइब्रेशन पैदा करते हैं और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाते हैं। मतलब गणेश जी का भी अपना एक खास बीज मंत्र होगा? हाँ, निश्चित रूप से। गणेश जी का मूल बीज मंत्र है गम, GAM। गम। हाँ, गम। इसे गणेश बीज भी कहते हैं। अगर हम एनर्जी बॉडी के हिसाब से देखें तो ये मूलाधार चक्र से जुड़ा है। मूलाधार चक्र रीढ़ के बेस पर होता है। हाँ, बिल्कुल। जो स्थिरता, सुरक्षा और हमारी जमीनी जड़ों से जुड़ा है। ये पृथ्वी तत्व से भी संबंधित है। अच्छा। और ज्योतिष में इसका संबंध बुध ग्रह से मानते हैं, जो बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह है। तो इसके फायदे क्या है इस गम मंत्र के? सबसे बड़ा फायदा तो है बाधा निवारण। विघ्नहर्ता है ना वो। हाँ, विघ्नहर्ता। तो किसी भी तरह की रुकावट, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, उसे दूर करने की शक्ति है इसमें।
ये नए काम शुरू करने में सफलता दिलाता है, समृद्धि लाता है और ज्ञान और विवेक को जगाता है। तो ये सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी रुकावटों पर भी काम करता है, जैसे डर या अज्ञान। हाँ बिल्कुल, ये अंदरूनी ब्लॉकेज जैसे डर, अज्ञानता, नेगेटिव पैटर्न, इनको भी हटाने में मदद करता है। और ये दिलचस्प है कि गंग मूलाधार से जुड़ा है, स्थिरता, सुरक्षा। तो जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो ये ध्वनि शायद उसे वो ग्राउंडिंग एनर्जी देती है ना, जो किसी भी नई शुरुआत के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ बाधा हटाना नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव बनाना है। और इसी बीज मंत्र का एक और शक्तिशाली रूप है ग्लॉ, GLAUM। ग्लॉ? हाँ, ग्लॉ। इसका प्रयोग तब करते हैं जब बाधाएं बहुत बड़ी हों या बहुत पुरानी या जटिल हों। ये गंग की ही तीव्र शक्ति है, समझ लीजिए। वाह, एक छोटी सी ध्वनि गंग और उसमें इतनी ताकत। कमाल है ये सोचना कि एक अक्षर ऊर्जा के इतने गहरे स्तरों को छू सकता है। हाँ, यही तो ध्वनि का जादू है। अच्छा, अब बीज मंत्र से आगे बढ़ते हैं, गणेश गायत्री मंत्रों पर आते हैं। आपने बताया कि गणेश जी की ऊर्जा से जुड़ने के लिए गायत्री फॉर्मेट में 3 अलग-अलग मंत्र हैं। जी हाँ। और ये सभी उसी 24 अक्षर वाली गायत्री छंद संरचना का पालन करते हैं। हाँ, ये जरूरी बात है। पारंपरिक मंत्र विज्ञान में हर मंत्र के साथ 3 चीजें जुड़ी होती हैं, ऋषि, छंद और देवता। ऋषि, छंद, देवता। हाँ, ऋषि वो जिन्होंने मंत्र को पाया, छंद मतलब उसकी मीटर या लय, जैसे गायत्री में 24 अक्षर, और देवता मतलब वो ऊर्जा जिसे वो मंत्र समर्पित है। अच्छा। ये तीनों मिलकर मंत्र की पूरी तकनीक और उसके प्रभाव को तय करते हैं। गणेश गायत्री के तीनों संस्करणों के अपने ऋषि, छंद और देवता हैं। तो पहला संस्करण कौन सा है? पहला और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंताय विद्महे। हाँ, इसका स्रोत गणेश पुराण बताया जाता है और ऋषि हैं गणक। इसका मतलब हुआ, ओम, हम एक दांत वाले एक दंत का ध्यान करें, जिनकी सूंड मुड़ी है, वक्रतुंड, उन भगवान का चिंतन करें, वो हाथी दांत वाले दंती हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। यही है? बिल्कुल, यही अर्थ है। और इसके लाभ भी काफी कुछ गंग बीज मंत्र जैसे ही हैं। मुख्य रूप से बाधा निवारण, नई शुरुआत में सफलता, कामों को बिना रुकावट पूरा करना और ज्ञान पाना। अच्छा। इसका संबंध भी मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से है, जो इसे स्थिरता और बाधाओं को जड़ से मिटाने की शक्ति देता है। और दूसरा संस्करण वो गणपति अथर्वशीर्ष से शायद? हाँ, सही कहा। वो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यहाँ एक दंताय की जगह तत्पुरुष आया है। हाँ, तत्पुरुष का मतलब है वो परम पुरुष या सर्वोच्च सत्ता। तो इसका अर्थ हुआ, ओम, हम उस परम सत्ता का ध्यान करें, हम मूड़ी सूंड वाले देवता का चिंतन करें, वो हाथी दांत वाले भगवान हमें गाइड करें, प्रेरित करें। तो इसका उद्देश्य थोड़ा अलग लग रहा है, शायद ज्यादा आध्यात्मिक। आप सही समझ रहे हैं। ये संस्करण परम बाधा निवारण के लिए है, मतलब सिर्फ भौतिक या मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएं भी। ये ब्रह्मांडीय चेतना से गहरा कनेक्शन बनाने में मदद करता है। संबंध इसका भी मूलाधार और पृथ्वी तत्व से है, लेकिन इसके अभ्यास के लिए एक खास भक्ति वाला नजरिया, गहरी श्रद्धा और समर्पण चाहिए। ये सिर्फ दुनियावी फायदों के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए ज्यादा है। समझ गया। और तीसरा संस्करण, उसमें लंबोदराय शब्द आता है। हाँ, वो गणेश पुराण से ही बताया जाता है। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। लंबोदर, बड़े पेट वाले? हाँ, लंबोदर और महोदर दोनों का मतलब है बड़े पेट वाले। गणेश जी का बड़ा पेट सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समेटने का प्रतीक है, और साथ ही संतुष्टि, उदारता और प्रचुरता का भी। अच्छा। तो इस मंत्र का अर्थ है, ओम, हम बड़े पेट वाले देवता का ध्यान करें, हम महान पेट वाले भगवान का चिंतन करें, वो हाथी दांत वाले देवता हमें प्रेरित करें। तो क्या ये खास तौर पे समृद्धि और संतुष्टि के लिए है? हाँ, मुख्य रूप से इसका प्रभाव इसी क्षेत्र में है। समृद्धि, प्रचुरता, भौतिक सुख सुविधाएं और साथ ही अंदरूनी संतुष्टि, संतोष की भावना, इसे आकर्षित करने के लिए ये मंत्र है। इसमें एक रोचक बात है, हालांकि ये भी पृथ्वी तत्व से जुड़ता है, पर ये मणिपुर चक्र यानी नाभि केंद्र उससे भी रेजोनेट करता है। मणिपुर चक्र से
शायद इसलिए कि भौतिक समृद्धि को पचाने और उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता भी तो जरूरी है। हाँ, बात तो सही है। और इसके अभ्यास के लिए कृतज्ञता का भाव, एक शुक्रगुजार दिल होना जरूरी माना गया है। तो ये साफ है कि गणेश गायत्री के ये तीनों रूप गणेश जी की ऊर्जा के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। जी। पहला सामान्य बाधा निवारण और शुरुआत के लिए, हाँ। दूसरा गहरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जी। और तीसरा भौतिक समृद्धि और संतोष के लिए। जी। साधक अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है। बिल्कुल। अब ये समझना जरूरी है कि ये मंत्र, चाहे बीज हो या गायत्री, आखिर काम कैसे करते हैं। हाँ, ये कैसे होता है? सिर्फ शब्दों दोहराने से? नहीं, ये सिर्फ शब्दों ना खेल नहीं है। ये अनुनाद मतलब रेजोनेंस के सिद्धांत पर आधारित है। रेजोनेंस? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर मंत्र एक खास ध्वनि आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न है। जब कोई साधक एकाग्रता से सही उच्चारण और लय के साथ मंत्र जपता है तो उसके अपने ऊर्जा क्षेत्र में, उसके मन शरीर सिस्टम में एक खास वाइब्रेशन पैदा होती है। अच्छा। ये वाइब्रेशन धीरे धीरे उस मंत्र से जुड़ी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है या देवता की जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करने लगती है। जैसे रेडियो ट्यून करते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करते हैं, वैसे ही मंत्र जाप साधक को उस देवता की ऊर्जा से ट्यून कर देता है। वाह! एक और उदाहरण लें। जैसे गिटार का एक तार छेड़ने पर पास रखे दूसरे गिटार का वही तार अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, अगर दोनों सही सुर में हो। हाँ हाँ, होता है। बस यही अनुनाद है। तो इस अनुनाद से होता क्या है? इस लगातार अनुनाद से साधक का पूरा अस्तित्व, शरीर, ऊर्जा, मन, भावनाएं धीरे धीरे हायर वाइब्रेशन के साथ ट्यून होने लगता है। अच्छा। ये एक तरह से खुद को रिकैलिब्रेट करना है, अपनी ऊर्जा को रिफाइन करना है, जिससे धीरे धीरे अंदरूनी और बाहरी बदलाव आते हैं। और यही प्रक्रिया है जो अंदरूनी बाधाओं को तोड़ती है, जैसे गहरे बैठे डर, आत्मविश्वास की कमी, लिमिटिंग बिलीव्स, अज्ञानता, जो असल में हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। हाँ, ये अंदरूनी बाधाएं ज्यादा मुश्किल होती हैं। बिल्कुल। और जब ये अंदरूनी रुकावटें हटती हैं तो बाहरी बाधाओं को दूर करने का रास्ता भी अपने आप खुलने लगता है। अच्छा। जिससे हमारे कामों में, रिश्तों में, जीवन में सफलता और तालमेल आता है। देखिए, गम बीज मंत्र के फायदों में ये साफ दिखता है। ज्ञान प्राप्ति, अंदरूनी बाधा हटी, और कामों में सफलता, बाहरी बाधा हटी। सही बात है। इसीलिए मंत्रों के असरदार अभ्यास के लिए सटीक संस्कृत उच्चारण बहुत जरूरी है। उच्चारण? हाँ, हर अक्षर की अपनी एक खास ध्वनि और ऊर्जा होती है, जिसे मात्रिका शक्ति कहते हैं। सही फोनेटिक्स के साथ उच्चारण करने पर ही मंत्र अपनी पूरी क्षमता से रेजोनेट करता है और असर दिखाता है। अच्छा, मतलब सही आवाज निकालना जरूरी है। बहुत जरूरी। गलत उच्चारण से या तो असर कम हो जाता है या कभी-कभी उल्टा भी हो सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरी जानकारी है। तो अगर कोई श्रोता इन शक्तिशाली मंत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहें तो उनके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकते हैं? हाँ, जरूर। जैसे इन्हें कब इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है? सुनने में आया है कि कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले गंग बीज मंत्र या गणेश गायत्री का पहला वाला एक दंताय विद्महे 108 बार जपना अच्छा होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही सलाह है। ये उस काम के लिए एक तरह का ऊर्जा कवच बना देता है ताकि वो बिना रुकावट पूरा हो। और क्या कोई खास समय भी है, जैसे दिन या मुहूर्त? हाँ, बुधवार का दिन गणेश जी के लिए खास माना गया है, बुध ग्रह से संबंध के कारण। तो बुधवार को जाप ज्यादा फलदायी हो सकता है। अच्छा। और वैसे तो किसी भी मंत्र साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटा पहले का समय बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त? हाँ, सुनाएं। उस समय माहौल शांत होता है, मन स्थिर होता है और कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा ग्रहणशील होती है। और अगर किसी का लक्ष्य बिजनेस में सफलता या धन धान्य पाना हो, उसके लिए भी कुछ खास है? हाँ, स्रोतों में एक कंबाइंड मंत्र का जिक्र मिलता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोंग गंग गणपति वरवरद सर्व जन्म में वशमाने स्वाहा। ये तो काफी लंबा है। हाँ, या कभी कभी सिर्फ बीज मंत्रों का कॉम्बिनेशन श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोंग गंग भी सुझाते हैं। इसे श्री गणेश लक्ष्मी मंत्र कहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी का भी नाम है इसमें?
इसे बिजनेस शुरू करने से पहले या नियमित रूप से धन समृद्धि के लिए जपने की सलाह दी जाती है। ये उपयोगी हो सकता है कई लोगों के लिए। ये सब सुझाव बेशक बहुत उपयोगी है, लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या? कि मंत्रों का असली असर सिर्फ गिनती पूरी करने या मशीन की तरह दोहराने से नहीं आता। 108 बार या 1008 बार गिन लेना ही काफी नहीं है। तो फिर? मंत्रों की सोई हुई शक्ति को पूरी तरह जगाने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति? हाँ, श्रद्धा मतलब मंत्र, देवता और इस पूरी प्रक्रिया में अटूट विश्वास बिना किसी शक के, और भक्ति मतलब गहरा समर्पण, प्रेम और देवता के लिए आभार का भाव। जब जाप श्रद्धा और भक्ति के साथ होता है तभी वो दिल को छूता है और ऊर्जा बदलती है। सही कहा, भाव के बिना तो सब मैकेनिकल है। लगातार धैर्य से और समर्पित अभ्यास से ही मंत्र सिद्धि मिलती है। मंत्र सिद्धि? हाँ, वो अवस्था जब मंत्र साधक के लिए पूरी तरह जाग जाता है और उसके सोचने भर से काम करने लगता है। भगवान गणेश की कृपा, उनका आशीर्वाद सही उच्चारण के साथ साथ सच्ची भक्ति और साफ दिल से ही मिलता है। और कुछ बहुत शक्तिशाली या खास मंत्रों के लिए, खासकर तांत्रिक साधनाओं में, गुरु दीक्षा का भी महत्व बताया गया है। गुरु दीक्षा? हाँ, जब एक योग्य गुरु शिष्य को मंत्र देता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं देता, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस मंत्र की ऊर्जा को शिष्य में एक्टिवेट कर देता है। इसे मंत्र चैतन्य कहते हैं। इससे अभ्यास कई गुना ज्यादा असरदार हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि गणेश जी के बीज मंत्र और गायत्री मंत्र ये सिर्फ पुराने श्लोक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उपकरण है। हाँ। जो हमें न सिर्फ बाहरी दुनिया की रुकावटों से लड़ने में मदद करते हैं, हाँ, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे अंदर के डर, शक, अज्ञान, इन सब गहरी जड़ों को काटने में मदद करते हैं। सही कहा। ये असल में हमारी अपनी छुपी हुई शक्ति को अनलॉक करने का एक रास्ता है। बिल्कुल, और आपकी ये बात एक बहुत जरूरी सवाल की तरफ ले जाती है। अच्छा, क्या? आज हमने खास फॉर्मल मंत्रों की शक्ति पर बात की, लेकिन अगर हम नाद ब्रह्म के उस मूल सिद्धांत पर लौटें कि पूरा ब्रह्मांड ही ध्वनि और कंपन है, हाँ, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सुनाई देने वाली दूसरी आवाजों के प्रति, जैसे पानी का बहना, चिड़ियों का चहकना, कोई संगीत, यहाँ तक कि हमारे अपने विचारों की खामोश आवाज, इनके प्रति ज्यादा जागरूक होकर उनके सूक्ष्म वाइब्रेशन को महसूस करके, क्या हम अपने अंदर छुपी हुई दूसरी अनजानी बाधाओं या अनदेखी संभावनाओं को भी खोज सकते हैं? क्या हर ध्वनि हमें कुछ सिखा सकती है, हमें बदल सकती है? वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है। आज की इस बेहतरीन और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी श्रोताओं को याद दिला दें कि आप सुन रहे थे सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्रा कलेक्शन, जो आत्मनोवा की प्रस्तुति है। उम्मीद है गणेश जी की ये ध्वनि ऊर्जा आपकी जीवन में शुभता और निर्विघ्नता लाए। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।